देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करने वाली सरकार आज खुद भ्रष्टाचार के अंदर डूब रही है। हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार का नियमन करने के लिए आज राजस्थान सरकार विधानसभा के अंदर कुछ व्यक्तियों को, कुछ क्या एक व्यक्ति को फायदा देने के लिए विधेयक लेके आई है, और ऐसा विधेयक लेके आई है जो पूर्व की तारीखों से लागू होगा। मैं कहना चाहता हूं कि कोटा के अंदर JKSL एक कंपनी थी, वो सिक यूनिट घोषित हो गई। उसके बाद उसको अराफात कंपनी ने उसको खरीद लिया, और उस समय जो डीड हुई वो ये थी कि वो जो कर्मचारी हैं उनको नियुक्ति देंगे, जिनका बकाया भुगतान है उनका भुगतान करेंगे और वापस इस कंपनी को शुरू करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और पूरा समय इन लोगों का निकल गया। उसके बाद पिछली सरकार के समय इन्होंने मिली भगत करके एक ऑर्डर निकलवाया रिको से इसके टुकड़े करके बेचने का। वो ऑर्डर निकलने के बाद में जब उसके बाद हमारी सरकार आई तो हमने उस ऑर्डर को कैंसिल किया। उस ऑर्डर के विरोध में ये लोग हाई कोर्ट गए, वहां से ये जीत गए। उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई और सुप्रीम कोर्ट ने अराफात केमिकल का जो दावा था वो खारिज कर दिया और वो कंपनी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हार गई। ये 271 एकड़ का मामला है जो कोटा शहर के बीच में जमीन है, हजारों करोड़ रुपए की जमीन है। उसको फायदा देने के लिए ये सरकार ये बिल लेके आ रही है जो बैकडेट से लागू होगा। तो ये बताए कि इनकी मंशा क्या है, क्यों ये इस प्रकार का कानून लेके आए हैं। खुद इन्हीं के द्वारा ये हवाला दिया गया बिल के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इनकी पिटीशन लगी है 2693, उसकी एवज में ये संशोधन लेके आए हैं। इसलिए मेरा ये आरोप है इस सरकार पे। मेरे कुछ क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे रेज किए हैं, उनका जवाब दे दे। ये बताएं कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा घोटाला, हजारों करोड़ रुपए का फायदा किसी कंपनी को क्यों देना चाहते हैं, जिस कंपनी की जो लीज डीड है वो खत्म हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो हार चुकी है। कब्जा राजस्थान सरकार को लेना चाहिए था। हमारे माननीय सदस्य हरिमोहन शर्मा जी ने इसको लेके क्वेश्चन भी लगाया था और उसके अंदर इन्होंने जवाब दिया था कि हम इस पे कब्जा लेंगे, इस पे कार्रवाई करेंगे। उन सब चीजों को छोड़ के और सब मिल बांट के खाने में लगे हुए हैं। ये बात मैं कहना चाहूंगा इस सरकार के लिए। मैं जानता नहीं कौन मालिक है, मैं जानता नहीं हूँ। एक और विधेयक भी आ रहा है। क्या विधेयक है, ये कब ला रहे हैं इस विधेयक को? आज इस विधेयक को लेके आ रहे हैं। भू राजस्व अधिनियम के तहत जो छूट दे रहे हैं वो विधेयक आज ये लेके आ रहे हैं, जो कि सीधा सीधा हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है, घोटाला है। एक फैक्ट्री को फायदा देने के लिए हजारों मजदूरों के जीवन से जो खिलवाड़ हुआ है उसको ये लाभ देना चाहते हैं। ये लोग मिल गए। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगा था इस पर भी और कहा गया था कि ये जो कंपनी पुरानी है, जो अराफात वाला जो बता रहे हैं आप, और उसको लेकर तत्कालीन जो सरकारें थी उन्होंने किया था ये मामला, और अब उसके बाद वो दुरुस्त कर रहे, क्या मामला कर लोगों? देखिए, तत्कालीन सरकार, इनकी सरकार ने उसको करना चाहा था, लेकिन हमारी सरकार ने उसको निरस्त किया और उसकी लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट तक। तो सुप्रीम कोर्ट में जब सरकार जीत गई, जब तो इनका धर्म बनता है उसको लागू करने का। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इनवैलिड करने के लिए ये संशोधन लेके आए हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पे लागू नहीं हो, इसके लिए कानून लेके आए। सीधा सीधा उसको फायदा देने के लिए इनका ये धर्म बनता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पालना कराए और उस जमीन पे सरकार कब्जा ले।